वेलकम टू द अल्फा टेक्नो एजुकेशन गाइस। तो आज हम देखेंगे 5 जून की करंट अफेयर्स, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स हमारा यूपीपीएससी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस सी, टीईटी और यूपी पुलिस एसएससी एंड वेरियस रेलवे गवर्नमेंट एग्जाम। तो अगर हम देखें तो ये सेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर हम आज का पहला क्वेश्चन देखें तो मिशन फतेह अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई। अगर हम मिशन फतेह की बात करी जाए तो मिशन फतेह कहता है हमारा कि पंजाब के द्वारा ये शुरुआत की गई है। और मिशन फतेह का मतलब है कि मिशन फतेह में है कि प्रकार का एक जागरूकता अभियान है, जो कि इस टाइम पे हमारा कोविड-19 से हमारा पूरा देश लड़ रहा है। तो हाल में ही हमारी गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट ने मिशन फतेह की अभियान शुरुआत की, जो कि पंजाब में लोगों में कोविड-19 के अवेयरनेस, क्योंकि वहाँ के पंजाब के जो धार्मिक संस्थान है या जो धार्मिक समाज है, कई प्रकार की समाज है, वो संगठन को लेकर और एक प्रकार का पूरे राज्य में, एक पंजाब राज्य में एक लोगों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह की शुरुआत की है। तो ये हाल में ही पंजाब गवर्नमेंट ने ये चालू किया है। अगर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक्सिम बैंक के नव नियुक्त उप प्रबंधक निदेशक का नाम बताइए। तो हाल में ही एक्सिम बैंक के नए नियुक्त उप प्रबंधक बनी है हमारी हर्षा बंगारी जी। हर्षा बंगारी को 1 जून 2020 को एक्सिम बैंक के उप प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। अगर हम देखा जाए तो हर्षा बंगारी पहले मुख्य द्वितीय अधिकारी मुख्य प्रबंधक के रूप में सेवारत थी। और जो हर्षा बंगारी जी वो 1990 में बैंक में शामिल हुई थी। अगर हम एग्जिम बैंक की बात करिए तो एग्जिम बैंक हमारी की स्थापना 1982 में हुई थी, जिसका मुख्यालय बॉम्बे में। अगर एग्जिम बैंक का करें तो इसका काम मुख्यतः एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम, जो जिससे बैंक से रिलेटेड काम होते हैं उनको कामों को देखना होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बैंक है, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लेन देन को संभालती है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किसने किसने 1 जून 2020 को कोरियल टाइम को इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रियल टाइम, मतलब ये रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट लॉन्च किया है। तो हाल में अगर देखा जाए तो भारतीय ऊर्जा विनिमय ने रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट लॉन्च किया है। अगर हम देखें तो रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट का यूज़ क्या है। तो ऐसा होता है कि कभी कभी हमारा क्या है, लोड बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जैसे लोग जिससे हमारी जो एनर्जी वेस्टेज चली जाती है, हम देखेंगे कि डिमांड नहीं होती है, पावर का जनरेशन होता रहे। तो अगर रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट बना दिया है, तो जिस प्रकार से जो सेंसेक्स देखते हैं अपन लोग, जिस सारी चीज़ें होती हैं, उसी प्रकार से एक ऑनलाइन मार्केट है कि जिस प्रकार से अगर तुम्हें जितनी डिमांड है उस हिसाब से तुम उस टाइम पे कंपनी को नोटिफाई कर सकते हो, उस टाइम उसकी प्रोडक्शन या जिसको या तुम्हें एक्सटर्नल ज़रूरत पड़ रही पावर की या जो भी ज़रूरत है, उस प्रकार से तुम कंपनी को या जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन कंपनी है उनको नोटिफाई कर सकते हो, जिसके द्वारा वो तुम्हें एडिशनल पावर प्रोवाइड करा सकती हैं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा टूल है, जिसे हम कह सकते हैं कि 1 जून 2020 को रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट लॉन्च किया। ये हमारा भारतीय ऊर्जा विनिमय द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि भारत का पहला ओपन ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम है। तो अगर हम देखें तो भारत का पहला ओपन ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम है खेलो इंडिया ई पाठशाला। अगर हम खेलो इंडिया ई पाठशाला की बात करें तो यह हमारा भारतीय खेल प्राधिकरण और राष्ट्रीय खेल महासंघ के द्वारा कोऑर्डिनेशन करके ये हमारा खेलो इंडिया ई पाठशाला चलाया जा रहा है। इसका मुख्य काम अगर देखा जाए तो जो हमारे देश के जितने भी मेडलिस्ट हैं या जो भी हमारे तैयारी करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल या भारतीय खेल प्राधिकरण में, तो उनको एक ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कराना है, ऑनलाइन उनको इन खेलों के बारे में बताना है, उनकी ट्रेनिंग कराना है। तो अगर हम देखा जाए तो हमारे जो देश के खेल मंत्री हैं किरेन रिजिजू, और हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी, इनके द्वारा एक हाल में ही एक लॉन्च किया गया था खेलो इंडिया ई पाठशाला। तो अगर हम देखा जाए जो कि भारत का पहला ओपन ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम है। तो खेलो इंडिया ई पाठशाला भारत का पहला ओपन ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम है। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसके नेतृत्व में 15वें वित्त आयोग की अपनी रिपोर्ट में पहली बार वायु गुणवत्ता के ऊपर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो श्री एन के सिंह। तो श्री एन के सिंह की जो रिपोर्ट है, जो 2020-20 में का ऐसी रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्हें वायु गुणवत्ता जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो हमें ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद रखना है कि 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट की पहली बार एयर क्वालिटी इंडेक्स में श्री एन के सिंह ने इस पर ध्यान केंद्रित किया है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किस बैंक ने उडुपी और मैंगलोर में बस यात्रियों के लिए संपर्क रहित कार्ड लॉन्च करने हेतु चलो कंपनी के साथ सहयोग किया है। तो हाल में ही चलो कंपनी यस बैंक के साथ इसका यस बैंक के साथ इसका कोऑर्डिनेशन क्या है। अगर इसका मेनली काम क्या है कि जिस प्रकार से पैसों का आदान प्रदान या सारी चीज़ें होती हैं, इसमें एक मेट्रो जैसा आपको कार्ड मिलेगा, जिसको आपको स्वाइप करना पड़ेगा और इससे आपको
जो लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहेगी और लोगों में आपस में कोरोना वायरस का फैलने का भी डर भी कम रहेगा। तो हाल में येस बैंक में एक प्रकार का पेमेंट कार्ड बनाया गया है जो कि चालू कंपनी के साथ सहयोग किया गया है। तो इसमें उडुपी और बेंगलोर में बस यात्रियों के लिए संपर्क रहित कार्ड लॉन्च करने हेतु यह येस बैंक के साथ किया गया है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करी जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि तेलंगाना राज्य स्थापना की दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अगर हम देखा है तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 से पहले तेलंगाना राज्य नहीं था, तो 2 जून 2014 को ये अलग राज्य बनाया गया था, जिसका स्थापना दिवस 2 जून को ये इसका स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अगर हम पहले सीएम की बात करिए तो उसके सीएम थे के चंद्रशेखर राव, तथा उसका राज्यपाल की बात करें उसके पहले राज्यपाल हैं एस एल नरसिम्हन, और इसके पहले सीएम है के चंद्रशेखर राव, और जिसका स्थापना दिवस तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस 2 जून को मनाया जाता है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, किस तिथि को आयोजित स्पिक मैके अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय। अगर आप स्पिक मैके अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय की बात करें तो स्पिक मैके सम्मेलन प्रकार का जैसे इस टाइम पे कोविड-19 है, जितने भी भारत के युवा हैं या पूरे अंतर्राष्ट्रीय युवा हैं, उसमें क्या है कि लोगों के बीच अवेयरनेस नहीं है और उसकी जॉब की टेंशन या कई प्रकार की स्ट्रेसेस हैं, उनको कम करने के लिए बेस टू रिड्यूस द स्ट्रेस के लिए एक प्रकार का जो सम्मेलन लॉन्च किया था, जिसके मैके अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, जो कि 1 जून 2020 को हुआ था, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसको संबोधित किया था। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन इकाई किसने विकसित की है। तो हाल में ही हमारे DRDO ने अल्ट्रा शोधित या अल्ट्रा स्वच्छ नामक की कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है, जिसका काम अभी देखा जाए कि अल्ट्रा स्वच्छ कीटाणु शोधन है क्या, तो इसके साथ जो भी PPE किट्स हैं या जो भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि एक बार जो हॉस्पिटल्स में यूज हो रहे हैं जिसमें वायरस होने का डर रहता है, तो उसको एक कीटाणु रहित करने के लिए ये इकाई लॉन्च DRDO द्वारा लॉन्च की गई है। अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME ने हाल में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो हाल में ही MSME के द्वारा चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा MSME मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो इस चैंपियन का अगर हम चैंपियन पोर्टल के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फॉर्म है क्रिएशन एंड हारमोनियस ऑफ द मॉडर्न प्रोसेस ऑफ द इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ द नेशनल स्ट्रेंथ। तो हम देखा जाए तो इसका ये फुल फॉर्म है, जो कि बहुत इसको हमें याद रखना है। इसका है कि द क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। तो हाल में ही ये चैंपियंस पोर्टल MSME के द्वारा, जो हमारे कुटीर एवं सूक्ष्म लघु उद्योग का मंत्रालय MSME, उन्होंने इसको 1 जून 2020 को नरेंद्र मोदी द्वारा प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। तो अब हम देखा जाए कि इसका काम क्या है। MSME का जो पोर्टल चैंपियन पोर्टल है उसका काम क्या है, उसको लोग जिसका छोटी छोटी इकाइयों की तरह हर तरह से मदद करना, तो उन्हें चैंपियन बनाने के लिए, जैसे उनका नाम है चैंपियन पोर्टल, उस पर कोई चैंपियन बनाने के लिए, तो चैंपियन पोर्टल को MSME का एक छोटी इकाइयों के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन माना जा रहा है। चैंपियन पोर्टल सूक्ष्म लघु उद्यम MSME मंत्रालय के वास्तविक वन स्टॉप शॉप समाधान के रूप में कार्य करेगा। सूचना एवं संचार प्रणाली वर्तमान दबाव परिस्थिति में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME की सहायता प्रदान करने तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन बनने में उनकी सहायता के लिए स्थापित की गई है। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन जो कि हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, करंट अफेयर से क्वेश्चन 5 जून 2020। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।